नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जितनी भी भाई बहन हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल से रिलेटेड और वो वेटिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धीरे धीरे घर आप सभी लोग कल पहुंच गए होंगे। दोस्तों, कल के बारे में भी बताऊंगा, सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, बड़ी प्राइवेट रखी गई हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बात हुई है कि हम सभी लोग चीज़ों को वायरल नहीं करेंगे। तो हम भी इस बात का ख्याल रखेंगे क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो जो भरोसा होता है उसे बनाए रखना होता है। मगर हम आपको मेन मेन सारांश रूप में बता देंगे, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो हम बता देंगे, ठीक है। बाकी जो लोग गए थे, है ना, उनको तो सब कुछ पता ही है, मगर जो लोग घर में बैठे हैं उनको हम सारांश रूप में बता देंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। क्या है पूरी डिस्कशन मैं आपको करूंगा। वेटिंग लिस्ट, खुशखबरी क्या है तो ये तो समझ ही गए होंगे भाई। वेटिंग लिस्ट आएगी, खुशखबरी यही हो सकती है और क्या हो सकती है। और जितने भी लोग कल लखनऊ आए, राजस्व परिषद ठंड में आए, दूर दराज से आए, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, लखीमपुर, बहुत दूर दूर से हमारे भाई बहन आए, तो आप इतनी ठंड में आए, हमारे लिए आए, अपने लिए आए, तो इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं आभार करता हूँ कि आपने मेहनत की है। और मेहनत का जो रंग है वो अभी आपको कुछ दिनों में दिखाई पड़ जाएगा वेटिंग लिस्ट के रूप में। हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले मेरा निवेदन है आपसे दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि हम इतने दिनों से वाकई में वेटिंग लिस्ट लाने के लिए आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका सपोर्ट हम कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी अपने छोटे भाई का सपोर्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी मेरे वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप करेंगे। और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि ये सारी जानकारी हमारे वेटिंग लिस्ट वाले एस्पिरेंट्स को मिल सके। तो चलिए अपने वाइट बोर्ड पर हम आपको ले चलते हैं और वहाँ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों ने मिल करके 25 नवंबर को सुबह 10 बजे राजस्व परिषद कार्यालय पहुंचने का जो है वो कार्यक्रम रखा था। और इसमें दूर दराज, उत्तर प्रदेश में काफ़ी दूर दराज से हमारे भाई बहन जो है वो पहुँचे थे लखनऊ इतनी ठंड में। बहुत सारे लोग रात में ही पहुँच गए थे, बहुत सारे लोग शाम में ही पहुँच गए थे, और कुछ लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, मगर कोई नहीं, आप लोग वहाँ पर आए, ये महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, हम जिस उद्देश्य के लिए गए थे, और आप सभी लोगों को पता है हमारा उद्देश्य क्या था। हमारा उद्देश्य था कि वेटिंग लिस्ट जो है वो आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? कई सारे रीज़न हैं। सबसे बड़े जो दो रीज़न हैं कि हमारे यूपी में लेखपालों की बहुत ज़्यादा कमी है, ताकि उत्तर प्रदेश को भावी लेखपाल मिल सकें और कार्य जो है सुचारू रूप से चल सके। और दूसरा कि जो बॉर्डर लाइन पे हमारे भाई बहन रह गए हैं 0.25 से लेकर के 2 नंबर तक, है ना, किसी भी कैटेगरी से आप हो, इनका कल्याण हो सके और इन गरीबों के घर में भी एक चिराग जल सके। इन उद्देश्यों के साथ हमारे भाई बहन जो है वो पहुँचे थे राजस्व परिषद, ठीक है। काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे। देख करके मुझे अच्छा लगा कि हाँ, हम लोगों ने जो इतने दिनों से सोशल मीडिया पर मुहिम चला रखी है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, या अन्य जो भी माध्यम हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि भारी मात्रा में लोग पहुँचे और पहुँचे भी। तो ये देख करके काफ़ी खुशी होती है कि जब हम रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी लोगों से, आप लोग सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और बड़ी खुशखबरी दोस्तों ये है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ना पूछिएगा, मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया चीज़ें प्राइवेट थोड़ा रखी गई हैं। और क्यों रखी गई हैं? जो लोग आए थे, जो लोग मेहनत किए हैं, उनको तो पता ही है, उनको मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, वो समझ गए होंगे, समझदार हैं अंदर से ही। लेकिन जो लोग नहीं पहुँचे, वो सिर्फ इतना जान लीजिए कि हम जो उद्देश्य लेकर के गए थे कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, और जो हमारी मांगें थीं उनको राजस्व परिषद ने मांग लिया है, स्वीकार कर लिया है। अब जो है हमें ऑफिशियल लेटर आना बाकी है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि गेंद अब जो है यूपी ट्रिपल एससी के पाले में जो चली गई है।
उसका काम है कि वो एनालिसिस करे कि ये जो 1900 से अधिक पद हैं ये तो हैं ही हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग लेटर भी ले लिया था मगर ज्वाइन नहीं किया, यानी वो ज्वाइन ही नहीं किए, है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। उन उन सीटों का क्या करना है, क्योंकि अगर उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे तो संख्या 2000 के आसपास दोस्तों पहुंच सकती है कि जिन लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, यानी सीट्स जो खाली रह गई, यानी कह सकते हैं 25% सीटें दोस्तों वैकेंट हैं अभी भी। और राजस्व परिषद को जो लेखपालों की कमी है उससे बेहतर दोस्तों कौन समझ सकता है, ये आप भी जानते हैं वो भी जानते हैं। तो जितने भी मेरे बॉर्डर लाइन वाले भाई बहन हैं, सारांश रूप में जानकारी ले लीजिए, ज़्यादा ना ले लीजिए, कि जिन उद्देश्यों को लेकर के हम राजस्व परिषद पहुँचे थे हमको उन उद्देश्यों में कामयाबी मिली है और हम सभी लोग खुशी खुशी अपने घर पहुँचे हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप अपना जो है एडमिट कार्ड वगैरह संभाल कर रख लीजिए, वेटिंग लिस्ट आएगी। और उन्हीं के चांसेज हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों कराया था, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि उसी में इतने ज़्यादा लड़के 3 गुना बुला लिए थे, है ना। तो उसी में उनको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो कई सारे लोग सवाल कर रहे थे, सर क्या जिनकी वेटिंग नहीं जो लोग डीवी नहीं दिए थे क्या उनका नहीं होगा। तो भाई बहनों उसमें ही इतनी ऑलरेडी है कि उसके नीचे उनको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। इसलिए जितने भी लोग भाई बॉर्डर लाइन पर रह गए हैं, चाहे 0.25 से रहे हों, चाहे सेम मार्क्स पर रहे हों, या 0.5, या मान करके चलिए 2 नंबर तक वाले, वैसे 0.25 से लेकर के 1 नंबर वालों के चांसेस ज़्यादा हैं, मगर जो 1 से 2 नंबर वाले हैं किस्मत का सौदा है कि उनके कैटेगरी में कितनी सीट्स खाली हैं, इस बात पर तय होगा कि जो कट ऑफ है वो कितना गिर सकती है। इसके ऊपर पहले मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है, मगर जब ऑफिशियली कोई न्यूज़ आएगी तो फिर से हम सभी लोग मिल करके एक एनालिसिस जो है दोस्तों वो करेंगे। दोस्तों मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती, जितने भी भाई बहन इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उन सभी का नाम वेटिंग लिस्ट में आ जाए, तो मुझे लगेगा कि मेरी प्रार्थना आपने स्वीकार कर ली। और ये मैं सुबह सुबह प्रार्थना कर रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि एक बार माँ सरस्वती कंठ में विराजमान होती हैं, तो इस वक्त वो विराजमान हों। और जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी का नाम इनका जो है वो वेटिंग लिस्ट में ला दीजिए। मैं सदैव आपका रेडी रहूँगा। जैसे आपने कल सफलता दिलाई है, ऐसे आगे भी दिला दीजिए। दोस्तों आपको लगता हो कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अधिकार की बात कर रहे हैं, आपके मन की बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने छोटे भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे उम्मीद है आप करेंगे। और वीडियो को शेयर करिएगा लेखपाल वाले ग्रुप में और अपने दोस्तों में। तो आज की वीडियो में दोस्तों और कोई मन में सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड या नई भर्ती लेखपाल से रिलेटेड कोई खबर मिलेगी, हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी अपना ख्याल अच्छे से रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।